एक आदमी खिड़की पर खड़ा होकर पागलों की तरह नोट बिखेर रहा है, जानबूझकर नीचे इकट्ठे भीड़ का ध्यान खींच रहा है। लेकिन वह ऐसा पैसों से बैर होने के कारण नहीं कर रहा, बल्कि अपने भाई को बचाने के लिए कर रहा है, क्योंकि उसका भाई सामने की इमारत में डकैती कर रहा है। जब सबका ध्यान माइक पर टिक जाता है तो सामने की इमारत की छत पर उसका भाई तेजी से कार्रवाई शुरू कर देता है। उन्होंने पहले बम की फ्यूज को गोलाकार में बिछाया, फिर स्टील की प्लेट को आधार बनाकर बीच में एक छोटा छेद किया और उसमें बम रख दिया। आखिर में उसे गद्दे से ढक दिया गया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो माइक का प्रदर्शन शुरू हुआ। सबको लगा कि माइक कूदने वाला है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह नीचे की चीखों का इस्तेमाल करके सामने वाली इमारत में होने वाले धमाके को छुपाना चाहता है। और हुआ भी वही। नीचे खड़े लोगों को पता भी नहीं चला कि सामने की इमारत की छत पर एक धमाका हुआ था। इस बीच उसका भाई बम से बने छेद के जरिए डायमंड टावर के अंदर घुस गया। उसने वेंटिलेशन फैन को मोड़कर उससे गुजरा, फिर एडमिन पासकोड डालकर लिफ्ट को सबसे ऊपर भेजा। इसके बाद वे रस्सी की मदद से डायमंड वॉल्ट के अंदर पहुंच गए। अब उन्हें सर्विलांस एरिया से गुजरना था, लेकिन उन्होंने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। फर्श के रंग जैसे कपड़े का इस्तेमाल करके वे कैमरों की नजर से बच निकले। जब वे ब्लाइंड स्पॉट पर पहुंचे तो भाई ने कैमरा निकालकर सर्विलांस एंगल की फोटो खींची, उसे प्रिंट किया और एक मॉडल पर चिपका दिया ताकि वॉल्ट में सब कुछ सुरक्षित दिखे। इस तरह दोनों आसानी से वॉल्ट के दरवाजे तक पहुंच गए। लेकिन जब वे वेंटिलेशन डक्ट के जरिए वॉल्ट में घुसने ही वाले थे, तभी पुलिस ने माइक की पहचान खोज निकाली। पता चला कि माइक वही पुलिस वाला है जिसे कुछ साल पहले हीरे चुराने के आरोप में जेल हुई थी, और ये होटल उसी हीरा मालिक का है। ये समझते हुए कि माइक फिर से हीरे चुराने की कोशिश कर रहा है, पुलिस प्रमुख ने तुरंत डायमंड टावर के सुरक्षा प्रमुख को वापस बुलाकर वॉल्ट की जांच करने को कहा। मिशन खतरे में देकर भाई ने तुरंत वेंट को वापस अपनी जगह पर लगा दिया। भाई को बचाने के लिए माइक ने एक चाल चली। उसने नीचे फिर से नोट बिखेरना शुरू कर दिया, जिससे सुरक्षा कर्मियों का ध्यान भटक गया। इसी बीच भाई ने फुर्ती से पासकोड लॉक पर एक माइक्रो कैमरा लगा दिया और सुरक्षा कर्मियों के वॉल्ट में आने से ठीक पहले वेंट डक्ट में छुप गया। जब सुरक्षा प्रमुख वॉल्ट में पहुंचा और उसने पासकोड डाला तो उसे पता भी नहीं चला कि उसका पासकोड अब कैमरे में कैद हो चुका है। वॉल्ट के अंदर जाकर उसने देखा कि एक भी हीरा गायब नहीं है। उसने सोचा कि पुलिस को गलत फहमी हुई है, क्योंकि इस वॉल्ट में हर जगह सेंसर लगे हैं, यहाँ तक कि एक मक्खी भी अंदर नहीं घुस सकती। लेकिन उसने यह नहीं देखा कि गलियारे का कैमरा जम चुका था। सोचा था कि सुरक्षा कर्मी के जाने के बाद योजना आगे बढ़ेगी, लेकिन तभी पुलिस की टीम माइक को पकड़ने के लिए आ गई, यह कहते हुए कि वह एक भगोड़ा अपराधी है। अब माइक पर हमला होने वाला था।